सोचिए कि आप एक क्रिश्चियन हैं एंड आप सोचते हैं कि हमको एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। एंड जैसे ही आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से शादी करते हैं और आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने के सपने लेकर चलते हैं, बट समहाउ जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं, वी वर नेवर मेड फॉर ईच अदर। तो आप दोनों जाकर जल्द से जल्द डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। बट जैसे ही आप डाइवोर्स फाइल करते हो, आपको यह कहा जाता है कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम 1 साल पहले आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस जस्टिफाइड? जहां पर दो लोग जो कि शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, वो म्यूचुअली ये चाह रहे हैं कि उनको एक दूसरे से हट जाना चाहिए, एक दूसरे से डिवोर्स ले लेना चाहिए, बट ये चीज जो है हमारी जुडिशरी अलाउ ना करे एंड हमारा जो लॉ है वो इस चीज की अनुमति ना दे। डू यू थिंक दैट इज जस्टिफाइड? यही सवाल है जो अभी अभी हमारे हाई कोर्ट केरला के उनके समक्ष आया और उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है ये चीज, ऐसा बोलकर इसको निरस्त कर दिया। तो आइए जानते हैं पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में। जी, तो यहां पर आपको बताया जा रहा है एंड एज यू कैन सी दैट हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन the time limit in section number 10A of the Divorce Act. I repeat, 10A of the Divorce Act. ठीक है, 1869 का ये पर्टिकुलर एक्ट है। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन नंबर 10A बात कर रहा है, व्हाट डज सेक्शन नंबर 10A टॉक अबाउट, ये आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से बता देते हैं दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 10A ऑफ द डिवोर्स एक्ट, वी आर बेसिकली कंसर्न्ड विथ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। जी, शादी जो है उसको तोड़ने की यहां पर बात की जा रही है कि किस तरीके से शादी को समाप्त किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या है। यहां पर एक क्रिश्चियन कपल है जिन्होंने अपनी शादी करी दिसंबर 2021 में एंड लेटर डिड दे रियलाइज कि शायद उनसे एक गलती हो गई है जिसको वो अब ठीक करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। बट जैसे ही वो इस चीज के लिए गए और फैमिली कोर्ट में उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी और रादर डिवोर्स पिटिशन फाइल करी, तो वहां पर उनको फैमिली कोर्ट के द्वारा यह बोला गया दैट आपको कम से कम 1 साल तो अभी रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज पर सेक्शन नंबर 10A आपको डिवोर्स फाइल करने से पहले इवन इफ इट इज म्यूचुअल 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठा उनके सामने कि चूंकि उनकी डिवोर्स पिटीशन जो है उसको डिसमिस कर दिया गया, दे वेंट टू द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने एक याचिका दायर करी और उस याचिका के तहत यह कहा गया कि सेक्शन नंबर 10A के अंतर्गत जो ये 1 साल तक रुकने की बात करी गई है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है एंड इस चीज को फाइनली हाई कोर्ट ऑफ केरला ने असंवैधानिक कहा, उसको असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया एंड देन इट हैज बीन स्ट्रक डाउन। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सेक्शन नंबर 10A है, ये हम जब आपने सर इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करी तो आपने ऐसा क्यों बोला कि ये क्रिश्चियन कपल है या सपोज करिए कि आप क्रिश्चियन हैं? वो इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे इंडिया में व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज एंड डिवोर्स, सो देयर आर डिफरेंट लॉज। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें पारसीज की तो उनके पास उनका खुद का कानून है। अगर हम बात करें हिंदूज की, उनके पास अपना खुद का कानून है। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, उनके पास अपना खुद का कानून है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिश्चियंस, दे आर गवर्न्ड अंडर द डिवोर्स एक्ट एंड ये डिवोर्स एक्ट जो है ये बना है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, दैट इज 1869। तब से ये चला आ रहा है। एज पर देयर पर्टिकुलर लॉ, दैट इज द हिंदू लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ द पारसीज, इनको 1 साल का टाइम पीरियड जो है, आई रिपीट 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो फिक्स किया गया था। हाउएवर जो क्रिश्चियन कपल्स हैं इनको 2 साल का टाइम पीरियड बताया गया था। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर जा रहा हूं। डाइवोर्स एक्ट के अंतर्गत 2 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो बताया गया था, वेराज ये जो पर्टिकुलर लॉज हैं या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है जो कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज की बात करता है, वहां पर भी क्या चीज थी सर? 1 ईयर का लिमिट है, बट क्रिश्चियंस के लिए इट वॉज 2 इयर्स ऑफ लिमिट।
अब चूंकि 2 years ऑफ लिमिट है, हमने इसको कंपेयर किया बाकी लॉस से। देन वी गॉट टू नो कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 21A या फिर सेक्शन नंबर 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट या पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट का सेक्शन नंबर 32B, ये सारे के सारे कितना समय का कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करते हैं? 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। इसी के चलते there was a case in the year 2010 that is सौम्या एंड थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इधर पे केरला हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि ये जो मिनिमम ऑब्लिगेटरी टाइम पीरियड बताया गया है अंडर द डिवोर्स एक्ट of 1 year, this particular thing is in contravention to the provisions of the other laws and कहीं ना कहीं therefore it violates article number 14 that is right to equality। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी कानून हैं, I repeat, बाकी जितने भी कानून हैं, चाहे वो कानून हो आपका हिंदूज की मैरिज का, चाहे वो कानून हो आपकी मुस्लिम्स की मैरिज का या फिर पारसीज की मैरिज का, इनके खुद के कानून हैं। एंड चूंकि इनके खुद के कानून हैं, उन सभी कानूनों में कितना टाइम पीरियड मेंशन्ड है? सर 1 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड। बट जब सवाल आता है क्रिश्चियंस की शादी का, तो उसमें 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया था। इस पर्टिकुलर प्रोविजन को चैलेंज किया गया अंडर दिस पर्टिकुलर केस लॉ दैट इज सौम्या थॉमस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर केरला हाई कोर्ट ने क्या किया? ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है, ये कहा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 14 को वायलेट करता है क्योंकि इक्वालिटी को ये हानि पहुंचा रहा है। एंड फिर इस चीज का यूज करते हुए उन्होंने ये कहा कि डाइवोर्स एक्ट में जहां जहां बात की गई है कि कितना टाइम पीरियड है कूलिंग ऑफ पीरियड 2 इयर्स, उसको पढ़ा जाए कैसे? 1 ईयर्स, यानी इट हैज टू बी इंटरप्रिटेड एज 1 ईयर। आई रिपीट, इट हैज टू बी इंटरप्रिटेड एज 1 ईयर। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या यहां पे समझ में आ रहा है? अब हमारे लिए यहां पर जो अभी का केस लॉ है वो हमको क्या बता रहा है? अभी का केस लॉ ये बता रहा है कि वापस से, ये तो बात थी 2010 की, जब 2 साल के कैप को कम करके कितना किया गया? 1 ईयर्स का कैप। बट अब दोबारा से ये केस गया किसके समक्ष? ये केस गया हाई कोर्ट ऑफ केरला के समक्ष, अगेन इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ केरला, जहां पर अगेन देयर वाज अ केस जहां एक कपल था जिन्होंने शादी करी दिसंबर 2021 में, यानी बहुत रिसेंटली, 1 साल भी नहीं हुआ था। एंड दे रियलाइज दैट इट इज द टाइम जब हमको डिवोर्स जो है फाइल कर देना चाहिए। बट जैसे ही वो डिवोर्स फाइल करने के लिए गए, अगेन देयर वाज दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज द सेक्शन 10A, ये वापस से क्वेश्चन में आ गया। क्योंकि सेक्शन 10A क्या कहता है? सेक्शन 10A बात करता है क्रिश्चियंस के लिए और कहता है स्पेसिफिकली कि अगर देयर इज अ कपल who is looking for dissolution of marriage, then in such a sense they will have to wait at least for a time period of 1 year before filing the petition for divorce। कितना समय रुकना पड़ेगा? 1 साल। अब चूंकि 1 साल रुकने के लिए आप कह रहे हो, don't you think it is against the fundamental rights of freedom? It is against the fundamental right of freedom of speech and expression, जहां पर वो खुद चाह रहे हैं कि हम अपनी शादी को नलिफाई कर दें, बट वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका कानून ये कह रहा है कि कम से कम 1 साल रुको पहले। किस चीज के लिए? जस्ट टू फाइल द केस। इज दैट समथिंग विच इज जस्टिफाइड? ऑब्वियसली नॉट। एंड दैट इज वाई जो हमारा केरला हाई कोर्ट है उसने ये आइडेंटिफाई किया कि दिस इज समथिंग जो कि अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है। एंड चूंकि अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है, इट हैज टू बी शट डाउन। एंड दैट इज हाउ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 10A ऑफ द डिवोर्स एक्ट ऑफ द ईयर 1869, इसको शट डाउन कर दिया गया। हाउएवर इसके साथ एक और बात जो है वो हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा एक पर्टिकुलर प्रोविजन लाना चाहिए जिसके तहत सारे के सारे जितने भी रिलीजन के लोग हैं, इन सभी की मैरिज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए सेम लॉ होना चाहिए। आई रिपीट, वापस से बात आ रही है किस चीज की? वापस से इशू आ रहा है और बात आ रही है एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर की जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज नोन एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो सिविल
सिचुएशंस हैं, सिविल केसेस हैं, उनके लिए भी हमारे यहां यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे यहां देयर इज अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विद दिस। एक बारी जाइएगा सेक्शन 10A को जरूर पढ़िएगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको इसके अराउंड निटेड जो है एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग।